स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने हाल ही में लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2023 रिपोर्ट जारी की है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज इसी रिपोर्ट की चर्चा होगी। लॉजिस्टिक का मतलब फ्लो ऑफ रिसोर्सेज से है, जिसमें कार्गो, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन और फंड इत्यादि चीज़ें शामिल हैं। ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में ये फ्लो कई एक्टिविटीज़ और सर्विसेज के रूप में होती है। लीड्स का गठन 2018 में वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की तर्ज पर हुआ था। लीड्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच इंटरनेशनल ट्रेड लॉजिस्टिक्स को नापने का एक कंपोजिट इंडिकेटर है। ये इंडेक्स डेलॉयटी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए किए गए स्टेक होल्डर सर्वे पर आधारित होता है। लीड्स 2023 के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसमें राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की ग्रुपिंग की गई है और उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें कोस्टल ग्रुप नाम से सबसे पहला ग्रुप है, जिसमें कोस्टल स्टेट शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों को इस ग्रुप में अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है, जबकि केरला, महाराष्ट्र को फास्ट मूवर्स बताया गया है और गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को एस्पायरर्स की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा ग्रुप है लैंड लॉक्ड ग्रुप। इस ग्रुप में हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश अचीवर्स हैं, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड फास्ट मूवर्स हैं और बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एस्पायरर्स की श्रेणी में रखे गए हैं। तीसरा ग्रुप नॉर्थ ईस्ट ग्रुप है, जिसमें आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा अचीवर्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड फास्ट मूवर्स और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एस्पायरर्स की श्रेणी में रखे गए हैं। इस कड़ी में अंतिम ग्रुपिंग यूनियन टेरिटरीज की है, जिसमें अचीवर्स में चंडीगढ़ और दिल्ली, फास्ट मूवर्स में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और एस्पायरर्स में दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को जगह मिली है। भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर्स के साथ आने वाली समस्याओं की बात करें तो इस सेक्टर में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और ऑटोमेशन को बहुत देर से अपनाया जाता है। इस कारण मैनुअल वर्क पर निर्भरता बढ़ती है और फिर इससे न सिर्फ कॉस्ट बढ़ती है बल्कि गलतियों की भी गुंजाइश बनी रहती है। इसके अलावा इस सेक्टर में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, पोर्ट्स और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की भी कमी है। खराब सड़कों और भीड़ भाड़ से ट्रांसपोर्टेशन में देरी होती है और लागत बढ़ती है। लॉजिस्टिक पर भारत का खर्च GDP का करीब 13 से 14% तक बैठता है, जबकि ग्लोबल स्तर पर देखें तो ये 8% है, यानी उसकी तुलना में भारत में ये खर्च काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ भंडारण यानी स्टोरेज के लिए पर्याप्त वेयर हाउसिंग की भी सुविधा नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना हो चुका है, इससे भी लॉजिस्टिक लागत बढ़ती है। और अंत में रोड ट्रांसपोर्ट पर अति निर्भरता एवं अन्य विकल्पों का कम इस्तेमाल भी लॉजिस्टिक की लागत को बढ़ा देता है। लेकिन इन दिक्कतों को दूर करने के लिए भारत सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है, जिससे इसे सस्ती दरों पर पैसों की व्यवस्था हो सके। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति नाम से एक नेशनल मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सकेगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की गई, जिससे क्विक लास्ट माइल डिलीवरी तेज़ हो, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस को कम या ख़त्म किया जाए। साथ ही इस पॉलिसी के ज़रिए 2030 तक लॉजिस्टिक्स पर खर्च को मौजूदा 14-15% से ग्लोबल 8% तक लाने के टारगेट को अचीव किया जा सकेगा। माल की आवाजाही तेज़ और बेरोक-टोक हो, इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उल्लेखनीय है। भारतमाला परियोजना के जरिए दूर दराज के इलाकों में रोड्स और हाईवेज बनाए जा रहे हैं। इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स और फीडर रूट्स शामिल हैं। इसी तरह सागरमाला प्रोजेक्ट के जरिए पोर्ट्स, कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज को विकसित किया जा रहा है। इस सेक्टर में डिजिटलाइजेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे पेपर वर्क को कम किया जा सकता है और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को और एनहेंस किया जा सकता है। इस सेक्टर में सुधार लाने के लिए अगर डेटा एनालिटिक्स हो तो इससे पूरे मामले की क्लियर पिक्चर बनाने में मदद मिल सकती है, जैसे सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, बेटर डिसीजन मेकिंग और बेहतर रूट चुनने में ये डेटा अहम रोल निभा सकता है। बारकोड स्कैनिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और RFID जैसी टेक्नोलॉजी
ट्रैकिंग और ट्रेसिंग को बेहतर बनाती है और इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और लागत कम होती है। इसके साथ ही इन्वेंट्री एक्यूरेसी, रिड्यूस्ड वेयरहाउस स्टॉक और ऑप्टिमाइज्ड ऑन शेल्फ स्टॉक अवेलेबिलिटी से वेयरहाउसिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे समय में जब भारत वैश्विक स्तर पर अपने आप को चीन का विकल्प पेश कर रहा है, ज़रूरत इस बात की है कि ट्रेड बूस्टिंग के लिए लॉजिस्टिक सेक्टर को जितना हो सके बेहतर किया जाए। इस मामले में भारत को इस क्षेत्र के अन्य प्रतिद्वंद्वियों जैसे वियतनाम और इंडोनेशिया को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ सुधार करना होगा। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।